कपालभाति प्राणायाम 1150 की बार में कपालभाति शांतिपूर्वक करने से पेट संबंधी, लीवर संबंधी, किडनी संबंधी या शरीर के अन्य अन्य विकार और मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, जितने भी रोग हैं वे सब धीरे धीरे करते करते शांत हो जाए, सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। डेली कंटिन्यू 2021 कपालभाति कोई भी भाई बहन कर ले तो निश्चित 7 दिन में कितना फर्क पड़ जाता है। नहीं तो एक महीने में तो चाहे आपकी बीपी या शुगर देख लो, चाहे कोलेस्ट्रॉल है या पेट की कोई भी बीमारी है, उनको आज चेक करा लो और 1 महीने बाद में चेक कराओ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हकीकत इसका रिजल्ट कितना है। 1 महीने में करीब 60 से 65% फर्क पड़ेगा। लेकिन कपालभाति प्राणायाम, इनसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तीनों को करना पड़ेगा। भस्त्रिका प्राणायाम भी 1500 से 2000, कपालभाति 1500 से 2000, अनुलोम विलोम भी 10 से 15 मिनट। जो भाई बहन नित्य प्रति डेली इनको करता है, निश्चित तौर पर उसके शरीर में कोई भी बीमारी है अवश्य बिना ही दवाई वो ख़त्म होती है, ठीक होती है। शरीर में स्फूर्ति, पावर, क्रांति, एनर्जी, आत्मबल मजबूत होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, ओज और तेज भी बढ़ता है। लेकिन प्राणायाम हमारे को करना तो पड़ेगा। योग करो, योग रहो निरोग। योग करेंगे तो ही निरोगता प्राप्त होगी। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कई दवाइयाँ लागू नहीं होती हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। अगर जिस भाई बहन को कोई भी बीमारी के ऊपर दवाई लागू नहीं होती है तो दवाई तो लेता ही है, साथ ही साथ योग करे, प्राणायाम करे, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीनों ज़्यादा महत्व रखता है। इनको करे, हो सके तो आगे थायराइड के लिए ऊजाई प्राणायाम भी करें, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, भ्रामरी, ये 7 क्रिया है। लेकिन ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे कई सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। करना तो पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे भाई बहनों ने करके देखा है, रिजल्ट प्राप्त किया है, उसने उनकी बीमारी जड़ से खत्म हुई है। अब वो स्वस्थ हैं, आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो भाई बहन तकलीफ में हैं वो भी नीति यज्ञ विधान से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे, निश्चित तौर पर उसकी बीमारी भी शांत होगी, साथ ही साथ मनोशांति भी होगी। मन बड़ा चंचल है, हठी और पराक्रमी है, इसको रोकना बस की बात नहीं। हवा को बांध के रखे या बाढ़ आई है तो उसको रोके। इसी अगर उसको रोक सके तो ये मन रुक सकता है, उनको नहीं रोक सकते तो मन नहीं रुक सकता है। लेकिन
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं 6ठे अध्याय में फरमाते हैं कि मन चंचल, हठी और प्राकृतिक तो है, परंतु इनको वैराग्य और अभ्यास से वश में किया जा सकता है। तो संसार से राग थोड़ी देर के लिए खत्म करके वैराग्य की प्राप्ति, वैराग्य को धारण करके बारंबार भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसा अभ्यास करने से जरूर मन की बीमारी, मन की चंचलता, मन में जो विकार है वे सब खत्म होंगे और एकदम शांत स्वरूप हो जाएगा। मन जब शांत हो जाएगा तो आत्मबल बढ़ेगा, ओज और तेज बढ़ेगा और इतनी विश्रांति और शांति और आनंद की अनुभूति होगी कि अपने जीवन में सांसारिक रस कोई भी प्रकार का लिया है, भोग पदार्थ भोगा है, लेकिन उनसे जो आनंद नहीं मिला, वो मन की चंचलता खत्म होने के बाद, मन स्थिर होने के बाद, मन के विकार निकलने के बाद इतनी शांति, आनंद का अनुभव होगा जिनकी कोई मुख से कह नहीं सकते, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, पैरों का व्यायाम। जिनके एक आसन में बैठे बैठे पैर दर्द करने लग रहा है, थोड़ा सा बीच में विश्राम ले लेना चाहिए, जितने में पैरों का व्यायाम हो जाता है। जिनसे घुटना संबंधी पैरों में जो भी कमजोरी, तकलीफ है, वो व्यायाम रोज़ करने से, वो कसरत रोज़ करने से उसमें भी शांति मिलती है। कई लोग ज़्यादा करने से कसरत यानी व्यायाम करते हैं, तो ठीक बात है, शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए करना ही चाहिए। बहुत सारी बीमारियां उनसे भी खत्म होती हैं, परंतु साथ में प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल व्यायाम करने से सब कुछ हो जाएगा। व्यायाम यानी कसरत बड़ी अच्छी चीज़ है, उनको करना है, लेकिन साथ ही साथ प्राणायाम जरूर करना है। मनो शांति चाहिए, आत्मबल मजबूत चाहिए, विचार यानी सिमरण शक्ति चाहिए, शरीर की नस नस से बीमारी को दूर करना है तो प्राणायाम जरूर करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे से नहीं होता है। वो पहले ही हिम्मत हार बैठते हैं। उनको हिम्मत नहीं हारनी है। मन में विश्वास धारण करके, थोड़ी सी आत्मबल मजबूत करके एक बार लग जाए तो शुरुआत में उनको अटपटा लगेगा, थोड़ा दोहरा होगा, लेकिन धीरे 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 करते करते अभ्यास हो जाएगा। पहला शुरू करेगा तो 10 से 15 प्राणायाम या 20 प्राणायाम तक जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन बीच में विश्रांति लेके फिर से शुरू करे, विश्रांति लेके फिर से शुरू करे। बारंबार अभ्यास करने से उनकी वो रूटीन हो जाएगी, उनका वो अभ्यास हो जाएगा, वो क्रिया सुचारू रूप से आराम से सुखदायक पूरी होगी। ऐसे करते करते भस्त्रिका से कपालभाति भी ऐसे ही करना है, अनुलोम विलोम भी ऐसे ही करना है। एक दिन या लंबी टाइम एक ही श्वास में 1500 से 2000 हो सकता है, चाहे कपालभाति के हो चाहे अनुलोम विलोम के हो सकता है। लेकिन कब होगा? अपन लोग शुरू करेंगे, इसका धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, उसका अपनों को रूटीन बन जाएगा। श्वास नली एकदम फ्री हो जाएगी, जिसका विकार सारे खत्म हो जाएंगे। कब बात पीत और कब भी शांत हो जाएंगे। तो
अपने आप ही यह एक ही श्वास में 1500 से 2000 प्राणायाम कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि मेरे से 10, 20, 50 भी नहीं होता है तो 1500, 2000 कैसे होगा। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो करने से ही मालूम पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा। तो अपने को ऐसा करना है। हिम्मत, आलसी हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपना नित्यक्रम से निवृत्त होकर नहा धोकर अपन लोग साधना में लग जाएंगे, व्यायाम करेंगे, साथ ही योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो जरूर आलस्य, निद्रा भी दूर हो जाएगी, ओज तेज और क्रांति आ जाएगी। अलार्म की भी जरूरत नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक अपने आप सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने का अभ्यास हो जाएगा। समय पे आँख खुल जाएगी, नींद दूर हो जाएगी और वो अपने नित्य कर्म में लग जाएगा। ये स्वभाव ही ऐसा ही बन जाएगा। फिर तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा कि अब मैं प्राणायाम नहीं कर सकता। फिर तो करना ही करना, यह अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें दिन, 5 दिन से सप्ताह भर कर देंगे, उनके बाद में तो आप तो रुकेंगे ही नहीं। पहले योग करना है, फिर संसार का कोई काम करना है, ऐसा रूटीन बन जाएगा आपका। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम सब लोगों ने विचार करना चाहिए। चाहते तो हम हैं कि हमारा शरीर निरोग रहे, हल्का रहे, ताकि हम कोई भी कार्य करें उसमें हमारे को कठिनाई ना आए, तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, थकान महसूस ना हो। ऐसी बात हम सब करते हैं। लेकिन चाहे आप हो या मैं हो, योग नहीं करेंगे, ये प्राणायाम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आलस आएगा, थकान आएगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा। इसको जो भाई बहन करेगा उनको लाभ पहुँचाएगा। चाहे मैं क्यों नहीं हो, बोलता हूँ लेकिन करूँगा नहीं तो मेरे को भी लाभ नहीं पहुँचेगा। ये तो काम करने वालों को ही फायदा है। जैसे भोजन जीवने वाले को शांति मिलती है और उसकी भूख मिटती है, जो नहीं जीवेगा उनको अशांति रहेगी, उनकी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही योग जो करेगा वही निरोग होगा, जो नहीं करेगा उनकी तो वो जान कैसे निरोग होगा। करना तो पड़ेगा। कई महापुरुष ऐसा भी कहते हैं, करो या मरो। कहते हैं करो या मरो, योग करो, नहीं करोगे तो रोग से ग्रसित होकर मरोगे। इसलिए कहते हैं करो या मरो, तो अपने को योग जरूर करना है। अब अगला प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे हम लोग, सब मिलकर करेंगे।
इस तरह अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एलर्जी हो, दमा हो, श्वास संबंधी कोई भी बीमारी हो, नाक में कोई तकलीफ हो, कंठ में कोई तकलीफ हो, श्वसन नली में कोई तकलीफ होगी, वो सब धीरे धीरे करके अनुलोम विलोम करने से, जैसे अपने पुरातन काल में दही भिगोकर मक्खन निकालते थे, भिगोना कैसे करते थे, उन्हीं भांति अनुलोम विलोम करने से उनका दही से मक्खन निकलता था। तो अनुलोम विलोम करने से हमारा मन का मंथन होगा, हमारे प्राणों का मंथन होगा, और इसकी जो सार चीज़ मक्खन रूप से आनंद स्वरूप सुख और शांति और आनंद है, उनकी अनुभूति प्राप्त होगी। लेकिन कब होगी? प्राणों का और मन का मंथन होने के बाद। तो अपने को अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। इनके अलावा श्वास संबंधी अनेक अनेक प्रकार की कैसी भी बीमारी होगी, वो सब धीरे धीरे करके जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अपने को योग करना तो पड़ेगा। करो योग और रहो निरोग, ऐसा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। इनके बाद में अब होगा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करते हैं हम लोग।
ये हो गया बाह्य प्राणायाम और अग्निसार। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार करेंगे। पेशाब संबंधी जितनी भी तकलीफें हैं वो धीरे 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 सब समाप्त हो, जड़ से समाप्त हो जाएगी। अग्निसार और बाह्य प्राणायाम में मूत्र रोग में विशेष लाभ प्राप्त होता है। जिन किसी भाई बहन को मूत्र संबंधी यानी पेशाब संबंधी तकलीफ है, कोई भी प्रकार की, तो उनको बाह्य प्राणायाम और अग्निसार करना चाहिए। अब उज्जयी प्राणायाम कंठ के जितने भी रोग हैं, थायराइड है, टांसिल है या अन्य अन्य कोई भी प्रकार के रोग हैं, वो सब उज्जयी प्राणायाम से समाप्त होते हैं, ठीक होते हैं। करना तो पड़ता है। तो उज्जयी प्राणायाम करने के लिए श्वास को अंदर कंठ में रगड़ते हुए खींचना है और बाहर छोड़ेंगे तब दाहिने हाथ से दाहिने नाक को दबा के बाएं नाक से बाहर छोड़ना है। तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे हम लोग। ये उज्जयी प्राणायाम हो गया। इनसे कंठ संबंधी जितने भी रोग विकार हैं वो सब शांत होगा। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बम्बर की भांति आवाज़ निकालना, श्वास अंदर खींचकर अपने को छोड़ते सब समय नाक से ही छोड़ना है और अंदर भवन की गुजार करना है।